अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आपकी तरफ से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो सर आप प्लीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए और उसमें हेल्प करने के लिए कुछ वीडियोस बना दें। तो स्टूडेंट्स आपके लिए मैंने 6 बेसिक लेक्चर प्लान किए हैं, जिनमें से 3 आउट ऑफ 6 ऐसे हैं जिनका डायरेक्टली आपके सिलेबस में डाटा एज इट इज़ मौजूद है, और 3 लेक्चर्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपके सिलेबस में मौजूद नहीं लेकिन इनडायरेक्टली मौजूद हैं, और उनको समझे बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल काम है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाए तो आप उनको अप्लाई करके एटलीस्ट ये समझ सकें कि पढ़ाने वाला क्या पढ़ा रहा है, कि ये लेक्चर्स इतने वेल प्लान्ड हैं कि अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लें और इनको अच्छे तरह से सीख लें तो आप कहीं से भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें, इंशाल्लाह आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई इशू नहीं होगा। स्टूडेंट्स, मैं 2012 से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और यकीनन पढ़ तो मैं इससे पहले से रहा हूं, तो मैंने इतने सारे टाइम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के 3 मेथड ऐसे सीखे हैं कि वो बेस्ट मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज प्रैक्टिस, सेकंड प्रैक्टिस, एंड थर्ड वन इज अगेन प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। अब ये प्रैक्टिस किस चीज की करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये मैं आपको मेन लेक्चर्स में सिखाऊंगा। स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिस का मैं आपको होमवर्क दूंगा। वो होमवर्क आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के जरिए मेरे तक आप शेयर करें, ताकि मुझे अंदाजा हो कि आप लर्निंग में कहां तक पहुंच चुके हैं। स्टूडेंट्स, इन लेक्चर्स को आप अपने बाकी क्लास फेलोज तक भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सबके साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, हम अपने पहले मेन लेक्चर की तरफ चलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड। Covalent bond is formed by mutual sharing of electron. Mutual sharing of electrons by bonded atoms. तो स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन से हटकर हमें प्रैक्टिस में इसका क्या मतलब समझना है, हम वहां तक जाना चाहते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। फर्स्ट वन इज सिंगल, सेकेंड वन इज डबल, एंड थर्ड वन इज ट्रिपल। Single covalent bond is represented with a single line. Double covalent bond is represented with double line, and triple covalent bond is represented with 3 lines. Students, 1 line का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। 2 लाइन्स का मतलब है, डबल लाइन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और 3 लाइन्स का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसके रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन्स हो सकती हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं
ये स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रा करूं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये कौन सा है, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है? तो आप हमेशा याद रखें कि जब आप बात करते हैं सिंगल बॉन्ड की, डबल की या ट्रिपल की, तो ये बिटवीन टू बॉन्डेड एटम बात कर रहे होते हैं। बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ऊपर भी है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन नीचे भी है, इस तरह। तो स्टूडेंट्स, ये सिंगल बॉन्ड है। एक सिंगल बॉन्ड लेफ्ट के हाइड्रोजन के लिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में नीचे वाले हाइड्रोजन के लिए, और राइट साइड के हाइड्रोजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इन मीथेन तो दो एटम्स के दरमियान यहां पर कितने नजर आ रहे हैं बॉन्ड? 1। यहां पर कार्बन हाइड्रोजन में 1, कार्बन हाइड्रोजन में यहां पर 1, और कार्बन हाइड्रोजन में यहां पर भी 1। इसको टोटल 4 बॉन्ड नहीं समझना, बिटवीन टू बॉन्डेड एटम की बात करनी होती है, तो ये सिंगल बॉन्ड है। टोटल बॉन्ड्स आर 4 बट इट इज सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो अब हम सिंगल बॉन्ड का मतलब समझे। स्टूडेंट्स, कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सिंगल बॉन्ड है तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इसको और भी आसान बात डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन, इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। एक दूसरा हाइड्रोजन, वो भी ग्रुप 1 का मेंबर है, तो उसके वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन, एक को डॉट से शो किया और दूसरे को क्रॉस से। हम चाहें तो दोनों को डॉट से, दोनों को क्रॉस से, या एक को डॉट और एक को क्रॉस से शो करते हैं। तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन का क्या मतलब है कि यहां पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों हाइड्रोजन्स ने एक एक शेयर किया है। तो सिंगल लाइन्स मीन, सिंगल लाइन का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें, लाइक ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होगी, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये कैसे पता चलेगा कि डबल बनना है कि सिंगल बनना है? ये भी स्टूडेंट्स, अगर वेस्पर मॉडल का कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर का आपके पास है तो आप उसको अप्लाई करें। अब हम अभी देख लेते हैं यहां पे ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर 6। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हमने 6 डॉट्स लगा दिए। इसके सामने एक और ऑक्सीजन लाएं, वो भी तो ग्रुप 6 का मेंबर है, तो उसके भी 6 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हम यहां पर देखें, अब देखें कि ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट के लिए 2 और चाहिए। तो एक जो राइट वाला ऑक्सीजन है 2 उसने शेयर किए, जो लेफ्ट वाला ऑक्सीजन है 2 उसने शेयर किए, तो इनके दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर हो गए। तो अब कौन सा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। स्टूडेंट्स, जब आप डॉट क्रॉस लगाते हैं तो लाइन नहीं लगाते। यहां पर लाइन जो लगाई है ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाई है, इसको आप सिंपली यूं भी शो कर सकते हैं। इसके ऑपोजिट एक और ऑक्सीजन जिस पे सिर्फ क्रॉस है, और हम चाहें तो इसको इस शक्ल में भी शो कर सकते हैं।
हम चाहें तो सारे डॉट लगा सकते हैं, हम चाहें तो सारे क्रॉस लगा सकते हैं। डॉट और क्रॉस का मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ना तो डॉट है ना ही क्रॉस है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का एक मेथड है। इसी तरह अगर मैं नाइट्रोजन पे बात करूं तो नाइट्रोजन N2 है। स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन ग्रुप 7 का मेंबर है, ग्रुप 5 का मेंबर है, 2, 3, 4 एंड 5। एक नाइट्रोजन के हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, ग्रुप 5 का मेंबर है। उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने और चाहिए? एक दूसरा नाइट्रोजन, उसमें भी 5 है। इनको हम चाहे तो क्रॉस बनाएं, चाहे तो डॉट बना दें। तो स्टूडेंट्स, यहां पर शेयरिंग हो जाती है। तो नाइट्रोजन के बैलेंस में 5 है, 3 शेयर करेगा एक एटम और 3 ही शेयर करेगा दूसरा एटम, तो 3 पेयर बन जाएंगे। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अगर आप H2O की बात करें, अब यहां पे देखें, ऑक्सीजन ग्रुप 6 का मेंबर है। अब 6, अभी मैंने 4 ड्रा किए हैं, 2 ड्रा नहीं किए, 6 का मेंबर है। ऑक्टेट के लिए कितने और चाहिए? 2। इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। लेकिन एक हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक होता है, तो फिर इकट्ठा लिखने की बजाय इसको हम अलग अलग लिख रहे हैं। इसके सामने एक और हाइड्रोजन लाए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के सामने एक दूसरा हाइड्रोजन लाए, तो यहां पर देखें, ये एक पेयर शेयर्ड पेयर आ गया, ये दूसरा शेयर्ड पेयर आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन अलग करके हमने लिखे। यहां पर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, बिकॉज ये 2 बॉन्डेड एटम और राइट के 2 बॉन्डेड एटम ये एक एक पेयर शेयर कर रहे हैं। जब 2 एटम्स के दरमियान 2 पेयर होंगे तो तब आप उसको डबल बॉन्ड कहें। स्टूडेंट्स, ये आइडिया तो आपको मिल गया। अब इसको थोड़ा सा और हमें एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव CH4, कार्बन ग्रुप नंबर 4, सो वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन है, 1, 2, 3, 4। 4 हाइड्रोजन चारों जगह पे एक एक शेयर कर गया। तो स्टूडेंट्स, इसको आप यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद सिंगल लाइन। मतलब क्या हुआ कि लाइन इलेक्ट्रॉन पेयर है और इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब लाइन है और इलेक्ट्रॉन पेयर का ही मतलब कोवलेंट बॉन्ड है। फॉर एग्जाम्पल, CH3, CH3, तो 2 कार्बन है, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। स्टूडेंट्स, एक कार्बन को हमने डॉट्स और दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर दिया। कोई मसला नहीं, जिसको मर्जी डॉट से कर दें, जिसको मर्जी क्रॉस से कर दें, आधे डॉट से कर दें, आधे क्रॉस से कर दें। एक्चुअली ये डॉट और क्रॉस का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएट करवाना, कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से है तो दूसरा किसी दूसरे एटम से है। तो इसके सामने मैं हाइड्रोजन लिख रहा हूं, अब राइट साइड वाले कार्बन पे मैं क्रॉस है तो उसके सामने डॉट वाले हाइड्रोजन ला रहा हूं। तो ये सोचने की जरूरत हरगिज नहीं है किसको डॉट लगाएं किसको क्रॉस लगाएं, आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी डॉट कर दें, जिसको मर्जी क्रॉस कर दें। तो अब देखें शेयरिंग कहां पे है। ये मैं उनको बॉक्स में लेके आ रहा हूं। ये देखें, अब ये मैंने कार्बन कार्बन दूर ड्रा किए हुए हैं, लेकिन ये भी रिप्रेजेंटेशन है
इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयर होने की। तो अब इसको मैं ओपन करके लिखता हूं, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि अब ये बात आप बड़ी अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ये जो लाइन नजर आ रही है ये बॉन्ड है और इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर है। अब एक आखिरी एग्जांपल कर लें, फिर इससे आगे चलते हैं। वो है C2H4 की, कार्बन कार्बन। कार्बन के वैलेंस में कितने हैं स्टूडेंट्स? इसको आप यूं भी लिख सकते हैं CH2। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें डबल बॉन्ड है? स्टूडेंट्स कार्बन के वैलेंस में कितने हैं? 4। 2 हाइड्रोजन से शेयर होने हैं और 2 बाकी बचेंगे। अब आप देखें कि इस तरफ हाइड्रोजन से शेयरिंग कर दी लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आपने 2 हाइड्रोजन से शेयरिंग कर दी, तो ये CH2 हो गया। अब आप ये देखें, ये शेयरिंग आपको नजर आ रही है, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड नजर आए हैं। स्टूडेंट्स यहां से 2, राइट से 2 शेयर हुए तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बन गए। तो फिर इसको आप यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। आप चाहें तो डॉट क्रॉस से, चाहें तो सारे डॉट से शो करवा दें। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन मेथड है। आप सोचेंगे कि हमें ये क्यों बताया जा रहा है? स्टूडेंट्स ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर। ये बात आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। जब आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ेंगे तो बॉन्ड से एरो लगा हुआ नजर आएगा, बाद में वो बॉन्ड ही नहीं आपको नजर आना, तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगी ये क्या हुआ है। बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब बॉन्ड, और जब वो एरो लगा के ट्रांसफर करेंगे तो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर हुआ, पेयर ट्रांसफर हुआ तो बॉन्ड भी ट्रांसफर हुआ, तो जाहिर है फिर बॉन्ड में चेंजिंग तो आएगी। तो एक तो ये बात हमने देखी। दूसरी बात है कि आपको वैलेंसी का आइडिया होना चाहिए। वैलेंसी ये है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट with other atoms। स्टूडेंट्स अगर आपके पास एक A है एटम और वो एक B से कंबाइन कर रहा है, तो A B से मिला तो इसने एक एटम से बॉन्ड बनाया। अगर आप ये देखें कि एक A हो, एक तरफ से वो B से जुड़े, दूसरी तरफ से भी वो B से जुड़े, तो A एक अलग एटम है, B अलग है और एक दूसरा B अलग है, तो ये 2 एटम्स से जुड़ सकता है। तो फिर अब यहां पर A की वैलेंसी कितनी है? 2। ये मुमकिन है कि A के साथ जो जुड़ने वाले एटम है वो सेम हो और ये भी मुमकिन है कि डिफरेंट हो, एक तरफ से C दूसरी तरफ से B। यहां पर A की वैलेंसी कितनी है? 2। ठीक है। अगर मैं यूं कहूं कि A ये 1 से अटैच है, ये 2 से भी अटैच है, ये 3 से भी अटैच है, अब वैलेंसी कितनी है A की? 3, क्योंकि ये 3 डिफरेंट एटम से अटैच है। और अगर ये मैं कहूं कि 4 से भी अटैच है, तो अब A की वैलेंसी कितनी है?
ए की वैलेंसी कितनी है 4, और अगर मैं पूछूं यहां पे एटम 4 की वैलेंसी कितनी है, तो एटम 4 की वैलेंसी है 1। आप ये नहीं करेंगे कि 1 2 3 4 ये 4 से जुड़ा है, नो, 4 एटम डायरेक्टली किससे जुड़ा है, ए से, तो वो डायरेक्टली तो 1 से जुड़ा है, तो 4 की वैलेंसी कितनी है 1, 1 की वैलेंसी कितनी है 1, 2 की वैलेंसी कितनी है 1, 3 की वैलेंसी कितनी है 1, क्योंकि वो डायरेक्टली 1 से जुड़े हुए हैं। इज इट ओके? अब हम इनको रियल एग्जांपल्स पर लेकर आते हैं। स्टूडेंट्स, कार्बन, उसकी वैलेंसी 4 है। आपने हर हाल में कार्बन की वैलेंसी 4 साबित करनी है। ये मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप कार्बन की वैलेंसी 4 यानी कार्बन के 4 बॉन्ड साबित नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है आपने वो कंपाउंड सही नहीं बनाया। अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप बतानी है। ये बहुत सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे सिर्फ 2 पे करूंगा क्योंकि हमें 2 की ही जरूरत है। चले 3 पे कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन की वैलेंसी है, नॉर्मल वैलेंसी है 3। अगर नाइट्रोजन नॉर्मल से ज्यादा वैलेंसी शो करे तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर नॉर्मल से कम वैलेंसी शो करे तो उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये क्यों आएगा ये मैं आपको बाद में बताता हूं। ऑक्सीजन नॉर्मल वैलेंसी है 2। अगर ये 2 से ज्यादा हो, यूजुअली 1 ज्यादा करते हैं, तो ये ऑक्सीजन पॉजिटिव बन जाएगा। और अगर ये 2 से कम शो करेगा तो फिर ऑक्सीजन नेगेटिव बन जाएगा। अब कंक्लूजन लिखते हैं, वैलेंसी मोर देन नॉर्मल, तो चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। और अगर वैलेंसी लेस देन नॉर्मल, तो चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। स्टूडेंट्स, अब नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं। नाइट्रोजन की नॉर्मल वैलेंसी कितनी है, 3। अब ये जो लाइन है हम पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का पेयर है। अगर ऊपर वाले इस इलेक्ट्रॉन पेयर को भी बॉन्डिंग के लिए यूज कर लिया जाता है तो नाइट्रोजन अपने नॉर्मल से ज्यादा बॉन्ड बना रही है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। आपने इसको NH4 पॉजिटिव लिखना होता है। ये पॉजिटिव आप ओवरऑल भी लिख सकते हैं, लेकिन असल में ये पॉजिटिव किस पर है, असल में ये पॉजिटिव है नाइट्रोजन पे, जो अपनी नॉर्मल वैलेंसी से ज्यादा हुआ। स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले वाले को देखें। अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन निकाल दूं तो वो पेयर पीछे बच गया। तो अब इस स्ट्रक्चर को आप देखें, अब ये होगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये वाला जो है जिसपे मैंने अभी स्टार लगाया है, स्टूडेंट्स, अब ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर के तौर पे अपीयर हो गया है। नॉर्मल से कम बॉन्ड बना रहा है, तो अब इस पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। ये होगा NH2 नेगेटिव, और ये नेगेटिव एक्चुअली किस पे होगा, नाइट्रोजन पे होगा। नॉर्मल से ज्यादा पॉजिटिव और नॉर्मल से कम नेगेटिव। अब ऑक्सीजन पे आए। H2O। स्टूडेंट्स,
ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में यहां पर इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ऊपर दो पेयर्स हैं। अगर इनमें एक पेयर को शेयरिंग में इस्तेमाल कर दिया जाए विद सम अदर हाइड्रोजन एटम, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम हो गया। अब ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, आप इसको यूं लिखते हो H3O पॉजिटिव। हाइड्रोनियम, इसको ओवरऑल भी लिखा जाता है H3O पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये पॉजिटिव ऑक्सीजन पे मौजूद है। अब आप पहले वाले को देखें, जिस हाइड्रोजन को बॉक्स किया है, अगर ये हटा दें तो अब ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर रह गए? दो तो ऑलरेडी मौजूद थे और तीसरा अभी हाइड्रोजन रिमूव करने से हो गया। अब ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो आप यूं लिखते हैं OH नेगेटिव। तो आपको ये स्ट्रक्चर्स लिखने आने चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ये सारा आप कैसे लिख देते हैं? बेटे, वेस्पर मॉडल में भी ये पड़ा हुआ है, लिविस स्ट्रक्चर में भी और लिविस डायग्राम्स में पड़ा हुआ है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शो करवाएं विद डॉट और क्रॉस, और शेयरिंग को शो करवा दें दूसरे एटम की भी। तो ये आपने वैलेंसी का कुछ डिस्कस कर दिया कि नॉर्मल से ज्यादा पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और नॉर्मल वैलेंसी से कम पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और स्टूडेंट्स, एक और भी एग्जांपल है, चैप्टर 8 में ये भी आएगा। ब्रोमीन, इसकी वैलेंसी है 1, लाइक HBr। जब वैलेंसी नॉर्मल के इक्वल हो तो कोई चार्ज नहीं आता, ठीक है। अब अगर हम इसको यूं शो करें, ब्रोमीन CH2 CH2, तो अब ब्रोमीन के ऊपर चार्ज आएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी नॉर्मल से ज्यादा है तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए आपको एक आइडिया दे दिया कि ये आपको पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव कब आएगा और नेगेटिव कब आएगा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आप मोस्ट प्रोबेबली जो बॉन्डिंग पढ़ रहे होते हैं वो कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोवलेंट बॉन्डिंग। लेकिन ये नहीं कह सकते कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्डिंग नहीं होती, थोड़ी सी आयनिक बॉन्डिंग मौजूद हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O, इस ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हैं? एक। नॉर्मल से कम है तो इस पे कौन सा आएगा? नेगेटिव। और इसके सामने एक सोडियम लाएं तो इस पे कौन सा आएगा? पॉजिटिव। तो आप इसको यूं भी शो कर सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O ONA। ये आयोनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग से नहीं बनता, इसलिए हम उसको लाइन से जाहिर नहीं करते। अगर यहां पर आप यूं रिप्रेजेंट करें, स्टूडेंट्स, ये गलत है क्योंकि आयनिक को आप लाइन से शो नहीं करते। किसको शो करते हैं लाइन से? कोवलेंट को शो करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड विद लाइन, और वो लाइन कोवलेंट बॉन्ड है और वो कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो आप ऐसे शो नहीं करवाएंगे, ठीक है। आप इनके लिए शो नहीं करवा रहे तो यहां पे आयनिक बॉन्ड है। अब आपने पढ़ा हुआ है आयनिक बॉन्ड फर्स्ट ईयर में, ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स जब ग्रुप 6A और ग्रुप नंबर 7A के एलिमेंट से मिलते हैं तो उनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन ग्रुप 6A का है, सोडियम ग्रुप 1A का है, तो जाहिर है इसमें फिर आयनिक बॉन्ड है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप कोवलेंट बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे, आयनिक आपको कभी कभी डिस्कस करनी पड़ेगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आयनिक क्या है। अब स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ नाम लिखे हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डीकेन। अब मीथेन, इसमें कितने कार्बन है? 1। इथेन में कितने कार्बन है? 2।
प्रोपेन में 3, ब्यूटेन में 4, पेंटेन में 5, हेक्सेन में 6, हेप्टेन 7, ऑक्टेन 8, नोनेन 9 एंड डीकेन इज 10। स्टूडेंट्स, अब मैं जो आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं ना, ये बड़ी शानदार प्रैक्टिस है। ये डायरेक्टली ये प्रैक्टिस करना आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये मैट्रिक में आपको आना चाहिए था। तो मैट्रिक में आई डोंट थिंक सो कि आपने ये बड़ी प्रॉपर प्रैक्टिस की है। ये प्रैक्टिस ना की तो फिर भी आप ऑर्गेनिक नहीं सीख सकते। अब अल्केन को आप जानते हैं, इस पे हम बहस बाद में करेंगे। अल्केन्स, सिंपल बात यह है कि इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। CnH2n +2, ये इनका जनरल फार्मूला है। मीथेन का फार्मूला C नहीं है। ये आप यूं समझ लें कि हमने एक ऑर्गेनिक काउंटिंग पढ़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डीकेन। अब इनके पूरे फार्मूलाज कहां से लिखेंगे स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन कितने होंगे? 2x + 2, यानी डबल +2। यहां पे n क्या है? ये कार्बन की तादाद है। कार्बन की तादाद को डबल करें मीथेन के लिए, कार्बन 1 है, इसको डबल करें तो 2, उसमें 2 ऐड कर दें तो 4। तो ये क्या बन गया? CH4। अब इसको भी कुछ स्टूडेंट्स याद कर रहे होते हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन के फार्मूलाज को। भाई ये याद नहीं करना, आप इसको सीखें कि कार्बन जितने हैं उसका डबल करके 2 ऐड कर दें। अब ईथेन में 2 कार्बन है तो डबल करें, 4 + 2 6 हो गए, 6। 3 का डबल 6 + 2 8, C3H8। 4 का डबल 8 + 2 करेंगे तो 10। 5 का डबल 10 और 2 ऐड करेंगे तो 12। 6 का डबल 12, 2 ऐड करेंगे तो 14। 14 + 2 16, 16 + 2 18। अब 18 + 2 20 और 10 का डबल 20, 20 + 2 22। तो स्टूडेंट्स, ये मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, पेंटेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, हमने इनके फॉर्मूलाज सीख लिए। इनको आप रटाना मारें, आप सीखें कार्बन का डबल +2, ये फार्मूला बन जाएगा। अब मुझे इनको और भी एक्सप्लेन करना है, पिछली प्रैक्टिस को थोड़ा सा रिवाइज करना है। मैं आपको 4-5 एग्जांपल्स कर देता हूं, उसके बाद 10 तक आपने ये खुद प्रैक्टिस करनी है। CH4, ठीक है, कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगाने हैं? 4। इसको बोलेंगे केमिकल फार्मूला। इसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो हर एक बॉन्ड अलग अलग दिखाता है। आप इसको इकट्ठा करें, CH4, ये इसका कंडेंस्ड भी है, इसका कंडेंस्ड और केमिकल फार्मूला, या इसको मॉलिक्यूलर कह लें, ये दोनों सेम है। लेकिन आगे चलेंगे तो ये हमें डिफरेंस नजर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, C2H6, इसको आप ये भी लिख सकते हो CH3CH3, इसको आप ये भी लिख सकते हो CH3CH3। अब आप ये देखें कि
कितने कार्बन है? 2, 1, 2। स्टूडेंट्स, कार्बन की वैलेंसी कितनी पड़ी है? 4। आपको नहीं भी पता हाइड्रोजन कितने हैं तो ये बड़ी आसान बात है, फिर भी आपको पता है कि हाइड्रोजन कितने हैं। आप उसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, 4 पूरे करें। इस कार्बन के लिए एक बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद है, 2, 3, 4। राइट वाले कार्बन के लिए एक बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद है, तो इसके भी 4 करें, 2, 3, 4। स्टूडेंट्स, इन पे हाइड्रोजन लगा दें। अब ये जो लाइंस हैं इनका क्या मतलब है? इनका मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर। तो क्या आप इसको डॉट क्रॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कार्बन के 4, दूसरे कार्बन के 4। अब हर डॉट के सामने क्रॉस फॉर हाइड्रोजन। क्रॉस के सामने डॉट हाइड्रोजन। तो सेंटर वाले को क्यों नहीं किया? क्योंकि वो ऑलरेडी डॉट एंड क्रॉस आमने सामने है। ठीक है, तो अब ये देखें, यहां पे आपने ये वाला बांड तो नहीं शो करवाया था, लेकिन वो है। अब ये गलत फहमी और जो बच्चों को अक्सर हो जाती है, बच्चे समझते हैं यहां से बांड कार्बन का है और दूसरी तरफ से हाइड्रोजन का है। ये बात बिल्कुल गलत है। ये जो चेन होती है ये कार्बन कार्बन की चेन होती है। चेन के अंदर हाइड्रोजन कभी नहीं आ सकता। चेन वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लग सकता है, चेन के अंदर हाइड्रोजन कभी भी नहीं आ सकता। तो ये बॉन्ड किसमें था? कार्बन हाइड्रोजन। अगर आप इसको और भी बेहतर तरीके से लिखना चाहें तो ये तरीका है कि बॉन्ड भी कार्बन कार्बन का शो करवाएं, लेकिन अगर आप ऐसे भी शो करवाएं तो इसका मतलब यही होगा कि ये बॉन्ड कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, ये बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है। अब ये देखें स्टूडेंट्स, इतना हिस्सा इसको इकट्ठा करें तो CH3, तो ये इतना हिस्सा इकट्ठा करें तो CH3, तो ये वाला, तो ये CH3 हो गया। अगर आपने इनको बॉन्ड्स के साथ शो करना है तो ये वाली चीज आ गई आपके पास। आगे चलें, प्रोपेन C3H8, CH3, CH2, CH3। मैं थोड़ा सा दूर करके जानबूझ के लिखा है, आप चाहें तो करीब लिख दें। CH3, CH2, CH3। अब आप सोच रहे होंगे कि दरमियान में सर ने CH2 क्यों लिखा, 3 क्यों नहीं लिखा? अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ये कोई मसला ही नहीं। कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड बनाए। स्टूडेंट्स, कार्बन कार्बन में डबल भी हो सकता है, लेकिन अभी हम सिंपलेस्ट एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। अल्केन्स में सिंगल ही होता है, तो हम सिर्फ अल्केन्स की बात कर रहे हैं। आप अब शुरू करें कार्बन के बॉन्ड पूरे करना। लेफ्ट वाले कार्बन में एक बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद है, ये, इसके 4 पूरे करें, 2, 3, 4। सेंटर वाले कार्बन में एक राइट पे है, एक लेफ्ट पे है, तो 2 ऑलरेडी मौजूद है, तो 4 करने के लिए 2 और लगा दें। राइट वाले पे 1 है तो 3 और लगा दें, 4 हो जाएंगे। इन पे हाइड्रोजन लगाएं। तो अब 1 बाय 1 ट्राई करें। ये क्या है? CH3 है, यहां लिखा। इसको इकट्ठा करें तो CH2 है, यहां लिखा। इसको इकट्ठा करें तो ये क्या है? CH3 है, तो इधर लिखा। दरमियान में बॉन्ड नहीं भी शो करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि वो बॉन्ड मौजूद हैं। जो मैंने जानबूझ के दूर लिखे थे, अब ये देखें, अब मैं करीब लिख रहा हूं, तो ये भी आप देख लें। अब ये जो सिंगल लाइंस हैं इनको आप इलेक्ट्रॉन पेयर डॉट और क्रॉस में कन्वर्ट कर दें। लाइक कार्बन, दूसरे कार्बन पे 4 क्रॉस,
तीसरे कार्बन के फिर डॉट। कोशिश करें एक को डॉट और डॉट के सामने क्रॉस आए तो अल्टरनेट करते रहें। अब इसके सामने हाइड्रोजन, डॉट के सामने क्रॉस लगा के, क्रॉस के सामने डॉट लगा के, और अगेन डॉट के सामने क्रॉस लगा के। तो आप काउंट कर लें, 3 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, तो ये C3H8 ये बन गया। अब मैं आखिरी एक प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूं। C4H10, CH3, CH2, CH2, CH3। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले तो सर ने एक CH2 लिखा था, अब 2 क्यों लिखे? तो ये आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको सॉल्व कर लें। 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी पूरी करते हैं। लेफ्ट पे 1 बॉन्ड है, 2 3 4 हो गए। नेक्स्ट पे 2 बॉन्ड है, 3 4 हो गए। नेक्स्ट पे 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, 3 4 हो गए। उससे नेक्स्ट पे 1 बॉन्ड है, 2 3 4 हो गए। तो सब पे 1 बाई 1 हाइड्रोजन लगा दें। अब लेफ्ट पे, अब मैं इसको डॉट क्रॉस में कन्वर्ट नहीं कर रहा, ये प्रैक्टिस आप करें। ये क्या है? CH3 ये है। नेक्स्ट क्या है? CH2 ये है। नेक्स्ट क्या है? CH2 तो यहां है। नेक्स्ट क्या है? CH3 तो यहां है। अब इनके दरमियान बॉन्ड शो नहीं भी करवाया तो राइट पे देखें, करवा भी दिया तो कोई मसला नहीं, ठीक है। जब शो नहीं करवाया हुआ इसका मतलब है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। स्टूडेंट्स, अब आप कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 10 तक ये प्रैक्टिस करें। इनके कंडेंस्ड फार्मूलाज लिखें, इनके आप इलेक्ट्रॉनिक और डॉट क्रॉस फार्मूलाज लिखें, आप इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज लिखें, ताकि आपको ये पता चले कि लाइन का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसको डॉट क्रॉस से भी शो कर सकते हैं, उसको डॉट डॉट से भी शो कर सकते हैं। लाइन का मतलब क्रॉस क्रॉस भी हो सकता है, और लाइन का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है, और लाइन का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब मैं आपको इसी ब्यूटेन की बहुत सारी डिफरेंट चीजों के आइसोमरिज्म होती है, मैं ब्यूटेन के एक आइसोमर की बात करता हूं। ब्यूटेन को अगर यूं लिखा हो CH3 CH CH3 CH3, या इसको यूं लिखा हो CH3 CH CH3 CH3, या इसको यूं लिखा हो CH3 CH CH3 CH3। तो स्टूडेंट्स, इन तीनों का एक ही मतलब है। कैसे एक मतलब है? अब आप सोचेंगे कि पहले सर CH2 लिख रहे थे, अब CH कर गए हैं। स्टूडेंट्स, अब देखें, लुक एट दिस, कार्बन 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 कार्बन, 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। लेफ्ट वाले का एक पहले है, 2 3 4, साथ ही हाइड्रोजन लगा दें। राइट वाले पे आए, 4 पूरे करने हैं, 2 3 4, क्योंकि एक पहले है, 3 और लगा दें। नीचे वाले पे आए,
एक पहले है, 3 और लगा दें, 4। और स्टूडेंट्स सेंटर वाले की बात करें तो इसके 1, 2, 3 तो पहले हैं और इस पर सिर्फ 1 ही लगाया जाएगा। सो व्हाट इज दिस? CH3 ये हुआ। नीचे वाला CH3 ये हुआ। राइट वाला CH3 तो ये हुआ। तो अब इसको पढ़ोगे तो इसको CH पढ़ोगे तो दरम्यान में क्या लिखा? CH। अब इस पे आओ, अलग लिखता हूं, CH3 CH, CH3 CH3, CH3 CH, CH3 ट्वाइस। स्टूडेंट्स ये दोनों इक्वल हैं और सेम हैं। कैसे इक्वल हैं? याद रखें कि जो चेन के स्टार्ट वाला कार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन्स में चेन के स्टार्ट वाला कार्बन वो हमेशा CH3 होगा। चेन के दरमियान वाले जो होंगे वो CH2 होंगे। लेकिन अगर CH2 से हाइड्रोजन कम है तो जितने कम हैं उतने ग्रुप लगेंगे। वो कैसे? अब देखें, ये CH2 की बजाय क्या है? CH है, तो इसको आप लिखें CH। ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये इसके ऊपर लगा हुआ एक ग्रुप है CH3, ये ब्रैकेट वाला आ गया। और राइट पे क्या है? CH3। अब आगे चलें, CH3 उसके बाद CH। ग्रुप कितने नजर आ रहे हैं आपको? ग्रुप नजर आ रहे हैं 2। एक राइट पे लगा दें, एक नीचे लगा दें। तो आई होप सो कि आप इन स्ट्रक्चर्स को ओपन करना सीख गए हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। CH3 C, CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH3। इसका स्ट्रक्चर ओपन कैसे करेंगे? वैसे इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूं ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। C, CH3 ट्वाइस, CH2 CH, CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये आपको लग रहा होगा कि ये क्या अजीब सा है, ब्रैकेटें लगा दी हैं। स्टूडेंट्स अब आप ये देखें, स्टार्टेड फ्रॉम लेफ्ट साइड CH3 ये हो गया कार्बन। अब CH2 होना चाहिए था नॉर्मली, तो 2 हाइड्रोजन कम है, 2 हाइड्रोजन कम है तो उस पर ग्रुप भी 2 लगेंगे। तो CH3 कितने हैं? 2। CH3 चाहे ऊपर वाले में लिखे हुए ऐसे लग रहा है जैसे वो CH3 चेन के अंदर है। चेन के अंदर CH3 कभी नहीं हो सकता, चेन के शुरू में और एंड पे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि चेन के अंदर CH3 होगा तो बॉन्ड ही 5 बनते हैं। अब नेक्स्ट फिर आप ग्रीन को देखें, CH2, नेक्स्ट CH। अब CH है, CH2 नहीं है, यानी CH2 से कुछ कम है, एक हाइड्रोजन कम है तो एक ग्रुप होना चाहिए। CH3 और नेक्स्ट CH2, CH2 एंड CH3। आई होप सो कि आप इन चीजों को ओपन करना सीख चुके हैं और इनको फिर आप अलग अलग बॉन्ड्स में भी शो करवाना सीख लें ताकि आपको पता चल जाएगा इससे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक तो प्रैक्टिस ये थी। अब मैं आपको 4-5 एग्जांपल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की करवा देता हूं। फॉर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स
इसमें कॉर्नर्स आर कार्बन एटम्स। अगर कोई दूसरा एटम शो नहीं किया हुआ तो सारे कॉर्नर क्या है? कार्बन एटम है। इसमें क्या करें? ड्रा विजिबल बॉन्ड, ड्रॉ विजिबल बॉन्ड्स। और तीसरी बात, कंप्लीट 4 bonds for carbon using hydrogen atoms. Look at this. मैं कहता हूं ये CH2 है। अगेन एक बात रिपीट कर दूं जो पहले भी कही है, हाइड्रोजन और कार्बन, लगता ऐसे है कि इधर से हाइड्रोजन और उधर से कार्बन बॉन्ड बना रहा है। स्टूडेंट्स, ये पहले भी कहा है कि हाइड्रोजन उस कार्बन की तरतीब के दरमियान में नहीं आ सकता। एक्चुअली ये क्या है, ये देखें, कॉर्नर कितने हैं? 1 2 3, तो कार्बन भी 1 2 3। कार्बन समझे, विजिबल बॉन्ड ड्रॉ कर दें। अब स्टार्ट करें। इस कार्बन पे 2 पहले हैं, 1 2 और लगा दें तो 4 बन जाएंगे। इस कार्बन पे 2 और लगा दें तो 4 बन जाएंगे। इस पे भी 2 और लगा दें तो 4 बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसको इकट्ठा करेंगे तो CH2 CH2 CH2, तो आप देखें क्या लिखा हुआ है, CH2 CH2 CH2। अगर मैं यूं लिखूं तो 5 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो आप 5 कार्बन एटम ड्रा कर दें, 1 2 3 4 5। विजिबल बॉन्ड ड्रा करें, 1 2 3 4 5। हर एक पे 2 2 हाइड्रोजन लगा दें, सबकी वैलेंसी 4 4 पूरी कर दें। ये लें, तो ये हुआ CH2 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 CH2। स्टूडेंट्स, अगर इसको इस तरह ड्रॉ कर दिया जाए कि CH2 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 CH2, तो ये टेढ़ा मेढ़ा जैसे मर्जी हो, नॉट एन इशू। टोटल कार्बन काउंट करें, वो भी साइक्लोपेंटेन था, ये भी साइक्लोपेंटेन है, इसमें कोई मसला ही नहीं। ठीक है, अब आप 3 और एग्जांपल्स देखें, फिर हम इसको खत्म कर देंगे। मैं लिखता हूं ये CH CH CH2 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 है। अब सोचेंगे कि ये कैसे पता चला, तो सोचे नहीं, प्रैक्टिस कर लें। 1 2 3 4 5 6। कॉर्नर कार्बन बन गए और जो विजिबल बॉन्ड है वो बना दिए। अब लेफ्ट से शुरू करें। 1 2 3 ऑलरेडी हैं, 1 हाइड्रोजन लगा दें। 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, 1 हाइड्रोजन लगा दें, 4 हो गए। ऊपर वाले पे 2 ऑलरेडी हैं, 1 2, तो 2 और लगा दें।
इस पे 2 हैं तो 2 और लगा दें, इस पे 2 और लगाएं, नीचे वाले कार्बन पे भी 2 और लगाएं। 4 बनाने हैं। तो अब आप देख लें कि CH डबल बॉन्ड CH, CH2 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 CH2, ठीक है। अब इससे भी आगे चलो, ये मैं लिख देता हूं आपको क्या है। चलें ये बाद में लिखें, पहले ड्रा करें बाद में लिखें ये क्या है। कार्बन 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 कार्बन, ये 6 कार्बन बन गए। यहां डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल सिंगल। अब हाइड्रोजन लगाएं, 1 2 3, 1 लगाएं, 4, 1 2 3, 1 लगा के 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पे 2 हैं, 1 2, ये पे यहीं पे 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, 4 करने हैं, 1 2 3 4। आपको कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी आ गई तो समझे आपको स्ट्रक्चर ड्रा करने आ गए। अगर इसी को डॉट एंड क्रॉस में कन्वर्ट करना हो तो भी आप प्रैक्टिस करें, मैंने आपको बता दिया कैसे करने हैं। अब इसको मैं लिख रहा हूं CH CH CH2 not 2 CH CH2 CH2। इसको देखें, इसका ये मतलब है और इसको फर्दर ओपन करके ये मतलब है। तो आप ये इतनी प्रैक्टिस कर लें कि आप हर चीज को ओपन करके लैदा बनाए बगैर ही बता सकें कि इसके कितने बॉन्ड हैं। अब आखिरी एक एग्जांपल है, दैट इज बेंजीन। सिक्स कार्बन्स, 1 2 3 4 5 6 विजिबल बॉन्ड बनाएं, 2 1 2 1 2 1। स्टूडेंट्स आप देखें 1 2 3 4, इधर भी 3 है तो 1 लगेगा, सारे 3 3 है तो सारों पे अब क्या लगेगा, 1 1 हाइड्रोजन। तो इसका ये भी मतलब है कि CH 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 डबल बॉन्ड CH, ये इसका ये मतलब है और इसका ये मतलब है। स्टूडेंट्स आप ये जो मैंने प्रैक्टिस करवाई है ये भी ड्रा करें, कार्बन की वैलेंसी 4 बनाना सीखें, कार्बन 1 से लेकर 10 तक प्रैक्टिस करें, उनके डॉट क्रॉस की भी करें, उनकी अलग-अलग बॉन्ड शो करवा के स्ट्रक्चरल भी करें, उनकी कंडेंस्ड भी करें, उनकी मॉलिक्यूलर की भी करें। मैंने आपको ऊपर 4 तक शो करवाया था। आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर्स को समझेंगे। अब ये समझेंगे कि इसके गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। फॉर एग्जांपल मैं सर्कल लगा रहा हूं, इसके गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 डबल बॉन्ड के हैं और 2 सिंगल बॉन्ड के हैं। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से आप देखें, आपको ये स्ट्रक्चर्स ड्रा करने आने चाहिए। अगर आप ये स्ट्रक्चर्स ड्रा कर लें तो तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिंपलेस्ट वे में समझ सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और चीजें लेकर आ रहा हूं। वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।